अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में शीश झुकाना, गुरु की सेवा करना, बिना गुरु के ज्ञान न पैहो, भटक भटक हो मरना। मनवा गुरु से छलना करना, मनवा गुरु से छलना करना। भेदी गुरु साईं अरुण जी के चरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि वंदन। सभी सार शब्दी संत जनों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। काक होय पिक बकौ मराला। गुरुदेव की प्रेम रस अमृत को पीकर जो सार शब्दी संत बने हैं और बन रहे हैं, अमृत उसी को मिलता है जिसे अमृत की प्यास हो। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। और इधर हर मानव ये जानता है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सब कहते मिलेंगे आपको कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन भूल जाते हैं और वर्तमान में जीने लगते हैं कि आज सुख मिले। अगर किसी की हत्या करके भी आज जीव को सुख मिल रहा है तो वो करने से नहीं चूकता। स्वार्थवश, लोभवश, ईर्षावश, क्रोधवश, कामवश, वासनाओं के वशीभूत होकर न जाने कितने जीव मानव तन पाके भी राक्षस हैं। परमात्मा ने बहुत सोच समझ के मानव तन दिया था। मानव तन में जो बुद्धि विवेक होता है वो किसी अन्य योनियों में नहीं। लेकिन कामनाओं की इच्छाओं के वशीभूत होकर आज का मानव दानव बन गया है। दानव भी कहता है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, दानव भी जानता है। लेकिन वो इतना मनोन्मुखी हो गया है, मन के बंधन में इतना हो गया है कि अपने मन को संतुष्टि मिले, चाहे मुझे कितना ही नीच कर्म क्यों न करना पड़े। अपने को समाज में अच्छा दिखने के लिए मेरा वैभव हो, मेरा यश हो, मेरी चमक हो, उस चमक को बनाने के लिए न जाने वो कितने गलत कार्यों का सहारा लेता है। यद्यपि जानता है, उसकी आत्मा भी उसको ये सब करने के लिए सहारा नहीं देती। आत्मा भी रोती है, उसका आत्मबल गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, और वो मनोबल के सहारे जीता है। जो मनोबल के सहारे जीता है
वो साधारण जीव है, भले ही मानव तन में है, लेकिन वो जीव है। उसकी वृत्ति पशु वृत्ति है, नर होते हुए भी पशु है। ठीक इसके उल्टे, भले ही उनके पास कोई चमक दमक नहीं है, कोई यश की उन्हें इच्छा नहीं है, कोई खास विशेष भोजन की आवश्यकता नहीं है, कोई शौक श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, कोई साधनों की आवश्यकता नहीं, जो है उतने में ही जो संतोष रखते हैं, उतने में ही जो संतोष रखते हैं, उन्हें अमृत की चाह होती है। जब आपकी भौतिक इच्छाएं ज्यादा होगी तो आप विष की ही ओर जाओगे। विष ही आपकी इच्छा है और विष ही आपको मिलेगा। जैसे मदिरा प्रारंभ में भले ही थोड़ी अच्छी लगती है, चलो हम एक कप पीते हैं, थकान मिट जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब आदत पड़ती है तो वो विष इतना हावी हो जाता है कि प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है, कुल के कुल नष्ट हो जाते हैं। और जिसे अमृत की चाह है, उसे भौतिक सुख मिले या न मिले इसकी वो परवाह नहीं करता। उसकी एक ही भूख होती है, भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति के लिए कुछ कुछ तो ऐसे संत होते हैं जो जन्म से ही वो करोड़पति घरों में जन्म लिया, जिनके यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं, सुख वैभव की कोई कमी नहीं, और सबको ठुकरा करके आज वृंदावन में जाओ तो संत बने हैं और राधा राधा कह के मस्त रहते, मगर रहते सबको ठुकरा दिया। उन्हें है चाह अमृत की, विषयी लोगों को नहीं। लेकिन चिंता नहीं, कर्म प्रधान। ये कर्म का फल आपको कहीं नहीं छोड़ने वाला। अभी चेत जाओ। मैं तो अपने गुरुदेव की कृपा से कई सालों से आप लोगों को समझाता चला आ रहा हूं कि सुधर जाओ, संभल जाओ। प्रकृति ब्रह्म जो है ना, वो आपके एक एक कर्मों की सजा देने के लिए तैयार है, और वो समय अब दूर नहीं है। मैं 5 सालों से चिल्ला रहा हूं, समझ जाओ। न्याय का डंडा प्रकृति का बजने वाला है। जो भोग वासनाओं में लिप्त है, जो गलत कार्यों में लिप्त हैं, जिनके सोच विचार सब अंधे हो गए हैं, ऐसे लोगों को सजा मिलने वाली है। अभी भी थोड़ा समय है। चाहो तो अंत समय में भी यदि एक बूंद आपको अमृत की मिल गई तो अभी भी आपका बिगड़ा हुआ काम बन सकता है। क्योंकि कलयुग में यदि कर्म प्रधान है तो कलयुग में भगवान का नाम भी प्रधान है। अगर कर्मों का फल निश्चित है तो राम का नाम का जो प्रभाव है वो भी निश्चित है। समस्त कर्म फलों का नाश करने वाला राम नाम ही श्रेष्ठ है। गुरु की कृपा हो जाए, आपकी इच्छा हो जाए, आपको प्यास लगे, आपको भूख लगे, मुझे राम नाम की प्राप्ति, राम नाम मुझे मिले, राम नाम जिससे हमारा कल्याण हो,
कोटि नाम ही जगत में जासे मुक्ति न हो, सारे नाम जो जन जपे मुक्ति पावे सो। संसार में आप जितने भी नाम जपते हो वो सब आपके रखे हुए हैं, सब किसी ना किसी के द्वारा बनाए हुए नाम हैं। और जो बनाए हुए नाम हैं, बनाए हुए मंत्र हैं, बनाए हुए शब्द हैं, जो बनता है वो बिगड़ता भी है, जो जन्म लेता है वो मरता भी है। तत्कालिक लाभ बनाए हुए मंत्रों से, बनाए हुए नामों से तत्कालिक लाभ तो मिल जाता है, लेकिन अमृत नहीं। आप रोगी हैं और आपको कोई डॉक्टर ने दवा दे दी तो उस रोग से तो आपको तत्काल निदान हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं कि अब आगे आपको कोई रोग नहीं होगा। इसी प्रकार जितने भी मंत्र तंत्र हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, ये क्षणिक हैं, आज हैं, कल ये लाभ नहीं देंगी, ये आपको मोक्ष नहीं दिलाएंगी, आपको अमर नहीं करेंगी, आपको हमेशा हमेशा के लिए हम सुखी रहें, हमेशा हमेशा हम आनंद में रहें, हमें अखंडानंद का बोध हो जाए, नहीं हो सकता। हाँ, क्षणिक कोई देव शक्ति का तुम्हें आभास हो सकता है, क्षणिक देव शक्ति तुम्हारे जीवन में लाभ दे सकती है, लेकिन मरने के बाद फिर वही गिनती शुरू। तो एक तो क्षणिक सुख है और एक अखंडानंद सुख है जिसका कभी खंडन ही नहीं होता। यहां आपको कुछ करना नहीं है, मन जो इच्छा करे हो मन माही, माने मन में इच्छा आने के पहले ही राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। जब उस सत्य राम को जानोगे, उस राम को जान लोगे, फिर सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपके सामने वो सकल पदार्थ है जगमाही, समस्त पदार्थ आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन वो पदार्थ कब उपलब्ध होंगे? जब आप किसी संत की शरण में जाओगे और सच्चा नाम तुम्हें मिलेगा। आज संसार में नाम के प्रति भी बहुत व्यापार चल रहा है, लेकिन सच्चा नाम, कुछ लोग कहते मैं देता हूं। अरे भैया, ये देने लेने वाली वस्तु नहीं है। प्रभु के नाम को कोई दे नहीं सकता। वो दे नहीं सकता। कहे कोई कि हमारी सेवा करो, हम तुम्हें नाम देंगे, नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो स्वयं नाम ही नाम। राम न सकहे नाम गुण गाई, उसका तो इतना प्रभाव है कि स्वयं जो राम अवतार लेकर के आए हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, जो मुक्त जीव हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, वही अवतार में आती हैं, उन्हीं को हम भगवान कहते हैं। ये मुक्त आत्माएं, और वो भी इस बात को जानते हैं, उस सार नाम को जानते हैं, उस असली राम को जानते हैं। तो अयोध्यावासी राम कहते हैं, मैं उस राम के नाम के गुणों को नहीं बखान कर सकता। उस नाम को जान करके शिव जी नाम प्रभाव जान सोनी को, काल कूट फल दीन यमी को।
उस नाम के प्रभाव को स्वयं शिव जी जानते हैं, और उस नाम के प्रभाव से विष को पी जाते हैं और फिर भी अमर है। उस नाम के प्रभाव को मीरा जानती है। ध्रुव सगलान जपेऊ हर नाम, पावा अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी जानते हैं उस नाम को, जो आज जब शादी होती है तो विवाह पाणिग्रहण में जब पति पत्नी बनते हैं तो ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है। वो अमर है। आज विपरीत परिस्थितियों में लोग चिंतित हैं कि विपरीत परिस्थितियां हैं, इस समय में हमारा मन काम नहीं करता, गृह कलेश, आर्थिक दंगी, बाहर जाओ तो वहां लड़ाई झगड़ा, मन अशांत है। इस अशांत जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करें? मन नहीं लगता, समय नहीं है। लोग कहते हैं जाप करो जाप करो। भैया समय तो देना पड़ेगा। जब तुम अपने जीवन को चलाने के लिए समय दे रहे हो, बेईमानी करने के लिए समय दे रहे हो, रिश्वत लेने के लिए समय दे रहे हो, नशा पत्ती करने के लिए समय दे रहे हो, लड़ाई झगड़ा करने के लिए समय दे रहे हो, घर में कलेश करने के लिए समय दे रहे हो, तो थोड़ा सा समय भगवान के लिए दे दो। तो कहते हो कि हमारे पास समय नहीं है। भैया ये समय किसी के बंधन में नहीं है। समय की बहुत बड़ी कीमत है। अब आप असाध्य रोगी बन चुके हो। अब भी यदि भगवान से प्रेम नहीं है तो जान लेना तुम असाध्य रोग हुआ है तुम्हें। अब भी यदि तुम्हें भगवान के चरणों में प्रीत नहीं है, सत्संग से प्रीत नहीं है, संत महात्माओं की सेवा का भाव नहीं है, तुम असाध्य रोगी हो गए हो। अब इसका इलाज कहीं नहीं है। इसका इलाज एक ही है, 84 लाख योनियों में जाना, कभी शूकर बनना, कभी कुकर बनना, कभी जड़ बनना, कभी चेतन बनना। ये असाध्य रोग इतना है कि आपको फिर अरबों अरबों सालों तक ठीक होने वाला नहीं है। इस असाध्य रोग से बचना चाहते हो तो सत्य के साथ जुड़ो। अब तुम्हारे अंदर इतना विवेक नहीं है कि तुम पुराणों को समझ सको। भागवत तो गली गली हो रही है। भागवत को सुनते हो, हंसते हो, नाचते हो, गाते हो, ढोल बजाते हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होगा जब तुम भागवत के भाव को समझोगे। ये मनोरंजन नहीं है। वेद शास्त्र पुराण मनोरंजन नहीं है। आज लोग बाग इन्हें मनोरंजन का साधन बनाए हैं और जीविका का साधन बनाए हैं। ये जीविका का साधन नहीं है, ये कल्याण का साधन है। भागवत कोई साधारण भागवत नहीं, परमहंसों की संहिता है। भागवत भगवान है। आज इतनी भागवतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। तपस की अगन हर तरफ जल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अरे पंडाल में भी भगदड़ हो जाती है। जहां तुम शांति खोजने जा रहे हो वहां भी भगदड़ हो जाती है। भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं।
तीर्थों में जाओगे तो 1-2 दिन स्नान करके वापस आ जाओगे। कहीं मंदिर में दर्शन करने जाओगे, 1-2 घंटे दर्शन करके घर में वापस आ जाओगे। तो जहां जाना और आना लगे वहां परम शांति नहीं है। सबसे बढ़िया स्थान है आप जहां रहते हैं वही घर, क्योंकि वहां आप नित्य प्रति स्नान करते हो। अपने घर में ही स्नान करो, भाव बनाओ मैं गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी में स्नान कर रहा हूं। अपने घर में ही गंगा गंगेथिया ब्रुयादो जना नाम सतेरपि मुचते सर्पापे वैकुंठा सा गच्छति। घर में ही स्नान करो, हर हर गंगे बोलो, पार हो जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तीर्थों में जा करके तो तुम तीर्थों को गंदा करते हो, पाप और लेकर के आते हो। घर में ही गंगा स्नान करो, घर में ही, घर को ही मंदिर मानो। घर में जितने भी माता पिता, पत्नी, भाई बहन, ये सब चेतन मूर्तियां हैं। इन्हीं को बाल गोपाल मानो, इन्हीं को शिव मानो, इन्हीं को दुर्गा मानो, कन्याओं को दुर्गा मानो। मात्र शक्ति को घर में ही जागृति करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो घर को ही वृंदावन बना लेता है, घर को ही अयोध्या बना लेता है, घर को ही तीर्थ बना लेता है, वही तो गृहस्थाश्रम में रह कर के भी सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा संत है। यदि आप मानव कहलाने के अधिकारी बनना चाहते हो, यदि आप इंसान होने के हैसियत रखते हो और छाती ठोक के कहो कि मैं इंसान हूं, मैं मनुष्य हूं, तो आज से ही घर ही आपका मंदिर होना चाहिए। स्नान आपका तीर्थों का स्नान, भोजन आपका प्रसाद भंडारा। घर में खाना तो सब बनाते, खाना खाने का मतलब है बूचड़ खाना। जिन घरों में खाना बनता है, खाना तो राक्षसों के यहां बनता है, साधुओं के यहां खाना कभी नहीं बनता। घर में ही प्रसादी बनाओ, खाना बनाना बंद कर दो। जो खाने के लिए जीते हैं वो भटकते हैं, जो जीने के लिए खाते हैं वो अमर होते हैं। घर को ही मंदिर बनाओ, घर को ही तीर्थ बनाओ, घर की मूर्तियों में ही परमात्मा की अनुभूति करो। आपकी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं, इन सब से आपको धीरे धीरे करके मुक्ति मिलने लगेगी। जब आपको अपने घर में ही शांति मिलेगी तो मुक्ति के बाद आती है मोक्ष। मुक्ति और मोक्ष में बहुत बड़ा अंतर है, बताएंगे फिर कभी, क्योंकि वीडियो में तो बोलने को तो बहुत रहता है लेकिन समय शॉर्ट रहता है। तो आपको जब अपने आप में शांति आएगी तब आपका आत्म गुरु जागृत होगा। पहला गुरु आपका होगा आत्मेव केवलम गुरु, आत्मा, आत्मबोध। जिस दिन आपको आत्मबोध हो जाएगा फिर आपका भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा से मिल सकती है। आपका मन नहीं मिल सकता, आपका तन नहीं मिल सकता, आपकी जाप ताप साधन धाम इनसे खंडित शांति मिल सकती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो परमात्मा स्वयं कराते हैं। वो अपनी इच्छा से मिलता है। यदि तुम अपनी इच्छा से, अपनी पूजा तपस्या योग से मिलना चाहते हो तो फिर आपका तपस्या, आपका योग बड़ा है, परमात्मा छोटा हो गया, क्योंकि वो तो आपके मंत्र के वशीभूत हो गया। आपने मंत्र पढ़ा और वो आ गया, फिर वो संसार कैसे चलाएगा, ब्रह्मांड कैसे चलाएगा? क्या तुम्हारे मंत्र के सहारे चलाता है? क्या तुम्हारी साधनाओं का वो भूखा है?
जिसने अनंत आनंद ब्रह्मांडों को बनाया और ऐसी नियमावली बनाई है कि एक भी कण इधर के उधर नहीं हो सकता, बिना उसके कानून के कुछ भी तिल मात्र कम ज्यादा नहीं हो सकता। और उस ब्रह्मांड में तुम रहते हो, तुम्हें तो अकेला कर्म दिया गया है और बुद्धि दी है, अच्छे कर्म करो, हमेशा सुखी रहोगे। लेकिन तुम स्वार्थी हो गए, विषयी हो गए। अरे जो स्वार्थी है, विषयी है, क्रोधी है, लालची है, ये सबसे बड़ा रोगी है, सबसे बड़ा अंधा है। अंधा, अंधे की आंख नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं स्वभाव परिवर्तन करो, अच्छी सोच, अच्छे विचार होंगे तो अच्छे कर्म भी होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो आपकी फिर ये जो कहते हो कि हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं है, ये अपने आप सुधरने लगेंगी। इसलिए शरणागत हो जाओ, समर्पण भाव से, निष्काम भाव से, प्रेम भाव से, परोपकार की भावना को लेकर के जियो। परोपकार की भावना को लेकर के जियोगे, निष्काम कर्म करोगे, निष्काम प्रभु का प्रेम आपको जो है भरपूर मिलेगा और तभी आपको सहारा मिलेगा। क्योंकि कलियुग केवल नामे आधारा, सुमेरे सुमेरे करे उतने ही पारा। इस सुमरन मीराबाई ने किया, सुमरन हनुमान जी ने किया, सुमरन भोले बाबा ने किया, सुमरन ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। सुमरन की बड़ी महिमा है। सुमरन का मतलब है सुंदर, और सुंदर मात्र एक परमात्मा है, उसके याद में रमण करना वही ब्रह्म है। जो परमात्मा में ही रमण करता है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, जो राम नाम में ही रमण करता है वही योगी है, वही संत है। अर्थात सभी हंसात्माओं, आप सबसे हाथ जोड़ के बार बार यही निवेदन करता हूं, अपनी आदतों में सुधार लाओ, मनोन्मुखी मत बनो, आत्ममुखी बन जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। सच साहेब बंदगी, सच साहेब बंदगी।